इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। यह आपका एक्सरसाइज बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे लगाते हैं जिस फंक्शन में आपका एफ एक्स भी हो और आपका एफ डैश एक्स भी हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा, यहाँ पे यदि आप इसको एफ एक्स मान लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो आपका एफ डैश एक्स ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, जहां पर भी एफ एक्स हो और आपका उसका डिफ्रेंशिएशन हो तो आपको क्या कर दीजिएगा, वहां इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलिए, तो हम लोग यदि नीचे वाले को टी पुट कर लेते हैं तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट कर दिया तो आपको क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा 2x। ये तो आपका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये आपका 2x हो जाएगा इक्वल टू आपका dt बाई dx आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 2x dx आपका यहाँ से आ जाएगा dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब आपका जो फंक्शन है i इक्वल टू, देखिए 2x dx आपको क्या हो गया dt हो गया, तो dt यहाँ पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो हमने t पुट किया है तो t यहाँ हो गया। अब कितना इजी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt क्या होगा log t हो जाएगा, तो i इक्वल टू आ जाएगा log mod t प्लस में आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो हमने शुरू में इनिशियली हमने टी जो पुट किया था यहाँ पर फिर से रिप्लेस कर देंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा लॉग मॉड टी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में आपका कांस्टेंट सी हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका एफ एक्स, इसको हम यदि पुट कर लेंगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स आ जाएगा एफ डैश एक्स के रूप में। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट log x इक्वल टू टी, तो आपका क्या आ जाएगा log x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स, ये आपका डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 1 बाई एक्स डी एक्स आपका क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर दीजिए, log x के यहाँ पे क्या पुट किए टी, तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा और आपका देखिए डी एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब कितना आसान हो गया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर बढ़ा देंगे और डिवाइडेड बाई सेम पावर, तो आई इक्वल टू हो जाएगा टी का पावर एन प्लस 1 मीन्स 3 डिवाइडेड बाई यही पावर 3 प्लस में आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे टी पुट किया फिर से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू टी का log x, तो log x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में आपका कांस्टेंट, यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स log x dx। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो आपको यदि किसी चीज को भी आप टी पुट करेंगे तो आप यदि हम log x को यदि टी पुट करेंगे तो 1 बाई एक्स तो आपको जाहिरी तौर से आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, मतलब आपको सीधे सीधे बाहर दिख नहीं रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से देखिए नीचे में थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्टली यहाँ 1 डिवाइडेड बाई, इस दोनों से आप x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा 1 प्लस log x, ये आपका dx हो जाएगा। ठीक है, दिख नहीं रहा, छिपा हुआ था ये चीज,
अब हमने कॉमन ले लिया तो अब आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसको यदि हम लोग टी पुट कर देते हैं, देखिएगा तो ये आपका 1/x dx dt बन जाएगा। तो हम लोग पुट 1 + log x = t, तो क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0, log x आपका 1/x, ये आपका dt/dx आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसको इधर ले जाएंगे तो 1/x dx = dt हो गया। ये आपको बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 1/1 + log x आपका t। यहाँ तक तो आप बात खत्म। अब dx/x बचा हुआ था, dx/x आपका क्या, dt, काम खत्म। अब 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, I = log t प्लस में कांस्टेंट c, ठीक है। अब हम लोग फिर से रिप्लेस कर देंगे t के यहाँ पे जो पुट किए थे, तो I = log t के यहाँ पे क्या पुट किए थे, 1 + log x, तो 1 + log x प्लस में आपका कांस्टेंट c हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू साइन ऑफ cos x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग cos x को पुट करेंगे t, तो आपका sin x dx के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग पुट करेंगे तो पुट cos x = t, तो आपका क्या आ जाएगा, cos x का डिफरेंस है माइनस साइन x, ये आपका dt/dx, ठीक है। अब देखिएगा आपको चाहिए sin x dx, तो sin x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin x dx का वैल्यू ये आपका माइनस इधर तो माइनस dt आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो आपका आ जाएगा sin x dx, आपका माइनस dt यहाँ लिख देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपका ये क्या बचा यहाँ, साइन और cos x को हमने t पुट किया था sin t, ठीक है। तो sin t इंटू माइनस डी टी, तो आपका i = माइनस बाहर रख लेंगे तो आपका बचा क्या, sin t dt, ठीक है। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो आपका उसी तरह sin t का क्या हो जाएगा, माइनस cos t, तो i = माइनस तो पहले से है और आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t प्लस में आपका कांस्टेंट c, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हटा देंगे, पहली बात है i = आ जाएगा cos t प्लस में c। अब हम लोग जो t पुट किए थे उसको फिर से रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा i = cos ऑफ t के यहाँ पे cos x प्लस में आपका c, t हम लोग cos x माने थे, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x + b इंटू कॉस ax + b dx, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताना चाहेंगे। sin 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस x होता है, ठीक है। मीन्स एंगल आपका सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए एंगल आपका तो सेम है, बस यहाँ फार्मूला में सेट करने के लिए आपको 2 का ज़रूरत है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए और 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, फार्मूला में सेट हो जाएगा, तो एक टर्म आपका आ जाएगा, ठीक है। सीधा से अभी तो 2 टर्म आपका मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो cos x + b, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे आपका फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, i = अब आ जाएगा 1/2, ये आपका क्या जाएगा 2 sin x, cos x क्या हो जाएगा sin 2, एंगल क्या है ax + b, ठीक है, dx। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, जो एंगल है उसको सेम लिख देंगे, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो हम लोग इससे डिवाइड करेंगे। हमने एक्सरसाइज 7.1 में भी हमने ये बताया था, x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाएगा, प्लस में आपका कांस्टेंट c, ठीक है।
आप इसको चाहेंगे तो ax+b को टी भी पुट करके बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है इसीलिए हमने आपको बताया है। अब क्या होगा, i = cos 2x+b डिवाइडेड बाई आपका ये माइनस यहाँ पे 2 × 2 = 4a प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ √(ax+b dx), ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, सीधा सीधे बनाएंगे आपको। देखिए ax+b तो रहने देंगे, पावर आप रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 dx, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पावर वाला लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx क्या होता है आपका, ax+b तो रहने देंगे, n+1 1/2 + 1 करेंगे डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। अब x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, प्लस में आपका कांस्टेंट से। इसको भी इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं, लेकिन ऐसे आसानी रहेगा, डायरेक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। i = क्या हो जाएगा, आप ax+b होल का पावर 3/2, यहाँ पर भी 3/2 होगा, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका x का कोफिशिएंट क्या था, a था, सॉरी यहाँ पर a लिखेंगे, ठीक है, प्लस में आपका कांस्टेंट c। इतना बात समझ में आ गया। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा आप अच्छे से लिखते, 2/3a इंटू आपका ax+b होल का पावर 3/2 प्लस में आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू √(x+2 dx), ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर वाला टर्म को हम लोग टी पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा x+2 = t। तो आपका क्या हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका x का तो आपका 1 आएगा, प्लस आपका 2 का 0, 1 = आ जाएगा dt/dx, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा dx = dt, ठीक है। अब हम लोग इसको पुट करेंगे यहाँ, तो आपका देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ x क्या वैल्यू आएगा, x+2 = t हमने यदि पुट किया है तो x यहाँ से आ जाएगा t-2, x यहाँ पे हम लोग t-2 पुट कर देंगे इंटू x+2 = t है तो यहाँ √t आ जाएगा, dx का यहाँ पे dt आ जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, अब रूट खोलेंगे तो आपका i = आ जाएगा t इंटू √t -2 √t और आपका dt, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए i = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू √t क्या लिख सकते हैं, t का पावर, ये तो ये 1, ये आपका 1/2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा, मीन्स आपका 3/2 अलग करेंगे तो dt माइनस आपका 2 बाहर रख लेंगे, √t को हम लोग लिख सकते हैं t का पावर 1/2 dt, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या लगा देते हैं, पावर वाला इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा t का पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई यहाँ 3/2 + 1 -2 इंटू t का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब सिंप्लीफिकेशन करते रहिए, तो t का पावर ये हो जाएगा 3/2 + 1, 3 + 2 5/2, यहाँ भी आपका 5/2 आएगा, उल्टा करेंगे तो आपका 2/5 आ जाएगा, -2 इंटू t का पावर 3/2, यहाँ पर भी आपका 3/2 आएगा, ऊपर जाएगा तो आपका 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे i = 2/5 इंटू t का पावर 5/2 माइनस ये आपका 4/3 t का पावर 3/2, ठीक है, प्लस में आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर दी तो यहीं से हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म वहाँ पे हम लोग c लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है।
अब हम लोग टी का यहाँ पर क्या पुट किए तो वो देख लेते हैं। टी इक्वल टू हम लोग माने थे x प्लस टू, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 2/5 इंटू टी के यहाँ पर x प्लस टू का पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू आपका x प्लस टू होल का पावर आपका 3/2 प्लस में आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ठीक है, यदि हम लोग अंदर वाले को हम लोग t पुट कर देंगे तो आपका बाहर में x dx के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, देखिए पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का तो जीरो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4x इक्वल टू dt/dx। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको डिफ्रेंसिएशन अच्छा से आना चाहिए। ठीक है, तभी आप पकड़ पाएंगे कि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या चाहिए x dx यहाँ से क्या आ जाएगा dt/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ का यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx आपका क्या हो जाएगा dt/4, यहाँ dt/4 लिख दिए। अब रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर, अब t हो गया। आपका कितना ईजी हो गया फंक्शन, रूट t इंटू dt/4। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर रख लेंगे तो 1/4 अब रूट t dt आ गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ये आपका क्या है पावर t का पावर 1/2 है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2, यहाँ पर भी आपका 3/2 हो जाएगा, प्लस में आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब चलिए आगे सिंपलीफाई करेंगे तो i इक्वल टू आ जाएगा 1/4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 2/3 इंटू आपका t का पावर 3/2 प्लस में आपका कांस्टेंट c हो जाएगा। ठीक है, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा 6, ये आपका t हमने क्या पुट किया था देख लीजिए 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर से डाल देंगे तो 1 प्लस 2x स्क्वायर होल का पावर 3/2 प्लस में आपका कांस्टेंट c हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इंटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ठीक है, यदि हम लोग इसको पुट करेंगे t तो आपका क्या आ जाएगा 2x प्लस आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यदि इस टर्म से आप 2 बाहर निकाल लेंगे तो आपका 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या करेंगे कि 2 बाहर ले लेंगे तो आपका क्या जब बचेगा यहाँ 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू आपका रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब हम लोग पुट कर देंगे पुट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t, तो आपका यहाँ आ जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर का डिफरेंस 2x, ये आपका x का 1 हो जाएगा, ये तो आपको 0, ये आपका dt/dx आ जाएगा। ठीक है, आपको देखिए 2x प्लस 1 dx चाहिए तो 2x प्लस 1 dx आपका क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। कितना आसान बन जाएगा क्वेश्चन, i इक्वल टू आ जाएगा 2, ये आपका क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 dx आपका dt हो गया। आपका रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्या हो जाएगा रूट अंडर t के यहाँ पर अब हम लोग माने थे, इसको हम लोग रख दिए। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, देखिए i इक्वल टू 2 इंटू टी का पावर ये 1/2 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 प्लस 1 3/2, यहाँ पर भी आपका 3/2 प्लस में कांस्टेंट c। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका t का पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट c। जो हमने t पुट किया फिर से यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो i इक्वल टू 4/3 t के ऊपर डालेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल का पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ
1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टर्म आपको बाहर तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपका सब्सट्रैक्शन में है। ठीक है, तो आप किसी को भी पुट करेंगे तो आपका dx के टर्म में आपका नहीं आ पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूट एक्स बाहर ले लेंगे। ठीक है, रूट एक्स इसीलिए बाहर ले रहे हैं क्योंकि रूट एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका आसानी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन से हम लोग अच्छा से समझ पाएंगे। यहाँ रूट एक्स बाहर लेंगे तो आपका क्या बचेगा अंदर, रूट एक्स, यहाँ पे बचेगा आपका -1 dx। अब देखिए, हम आपको जो बताना चाहिए, इसको यदि हम लोग टी पुट करेंगे तो ये वाला टर्म आपका आ जाएगा dt के टर्म में। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब देखिए 1/रूट एक्स के टर्म में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए हम लोग कहे हैं कि आपको अच्छे से यदि डिफ्रेंशिएशन आता है तो आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। यदि नहीं आता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसका तो आपका 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, इधर आपका dt बाई dx आ जाएगा। देखिए यहाँ dx बाई रूट एक्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, dx इधर कर दिए बटा में रूट एक्स। अब इस 2 को इधर भेज दिए, जो ज़रूरत है उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, dx बाई रूट एक्स आपका क्या आ जाएगा 2dt डिवाइडेड बाई, अब रूट एक्स माइनस 1 को हमने टी पुट कर लिया है तो यहाँ टी पुट कर दिया। चलिए, आपका हो जाएगा i इक्वल टू बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dt बटा में t, क्या हो जाएगा 2, ये आपका लॉग मॉड t प्लस में आपका कांस्टेंट c हो जाएगा। अब हम लोग जो पुट किए थे वह यहाँ पे फिर से रिटर्निंग डाल देते हैं। आपका 2 लॉग मॉड t का हम लोग डाले थे रूट एक्स माइनस 1, तो रूट एक्स माइनस 1 प्लस में आपका कांस्टेंट c हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट अंडर x प्लस 4 dx। ठीक है, देखिए यहाँ पर x प्लस 4 को यदि हम लोग t पुट कर देंगे, x प्लस 4 को हम लोग यदि t पुट कर देते हैं, देखिए क्या आएगा, ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है, यहाँ से आपका dx इक्वल टू dt आ गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। x का पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू टी है, तो हम लोग x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t माइनस 4, t माइनस 4। ठीक है, dx आपका क्या हो गया, dt डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ x प्लस 4 को हम लोग t पुट किए हैं। इतना बात समझ में आ गया। चलिए i को, अब इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, तो t डिवाइडेड बाई रूट टी माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट टी, ये आपका dt आ गया। ठीक है, चलिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका 1 है, ये नीचे आपका 1/2 है, आपका डिवीजन में है। अब क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, बेस से में तो t का पावर 1/2 ही आएगा, -4 ये आपका आ जाएगा t का पावर -1/2, ये आपका dt। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपका आ जाएगा t का पावर 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा तो ऊपर भेजेंगे तो 2/3 हो जाएगा, -4 ये आपका t का पावर -1/2 प्लस 1 मीन्स 1/2, यहाँ पर भी आपका 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 तो आपका 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक स्टेप हम लोग यहाँ छोड़ रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग तेजी से कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 t का पावर 3/2, यहाँ पे -8 t का पावर 1/2 प्लस में आपका कांस्टेंट c आ गया। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहेंगे तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट आप t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2/3 t के पर डाल दीजिए x प्लस 4 का होल का पावर 3/2 -8 इंटू टी का x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस में आपका कांस्टेंट c।
ठीक है। और यहाँ पे चाहिएगा तो आप x प्लस 4 का पावर 1/2 निकाल सकते हैं बाहर और 2/3 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 होल का पावर 1/3 इंटू x⁵ dx, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टी पुट कर लेते हैं, ठीक है। x³ - 1 इक्वल टू टी, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 3x², या आपको तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, या आपका dt/dx आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, x³ - 1 होल का पावर 1/3, इसको हम लोग तो टी पुट कर दिए, तो टी का पावर 1/3, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए x⁵ को आप लिख सकते हैं x³ इंटू x²। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, यहाँ से देखिए, यदि आपको देखिए यहाँ पे x² dx का जरूरत पड़ेगा, जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको x² dx का जरूरत पड़ेगा, आपको यहाँ पर x² dx का जरूरत पड़ेगा, तो आप क्या हो जाएगा यहाँ x² dx dt/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करें। अब देखिए x³ जो बचा, x³ क्या लिख सकते हैं t+1 लिख दिए, और x² dx को आप dt/3 लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। अब आप कुछ नहीं, इसमें सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1/3 बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/3 इंटू आपका t+1 dt हो जाएगा। चलिए i इक्वल टू हो जाएगा 1/3, सिंप्लीफाई करेंगे t का पावर 1/3, यहाँ पर आपका 1, तो 1/3 + 1 आपका 4/3 हो जाएगा, प्लस आपका t का पावर 1/3 dt हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, t का पावर 4/3 को इंटीग्रेट करेंगे, पावर बढ़ाएंगे 4/3 + 1 डिवाइडेड बाई 4/3 + 1 प्लस आपका t का पावर 1/3 + 1 डिवाइडेड बाई आपका 1/3 + 1 प्लस में आपका कांस्टेंट c हो रहा है। चलिए अब हम लोग सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, ये आपका t का पावर आप क्या हो जाएगा 4/3 + 1 7/3, यहाँ पर भी आपका 7/3 होगा, ऊपर जाएगा 3 तो 3/7 कर देंगे, प्लस में आपका ये t का पावर यहाँ 1/3 + 1 4/3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ भी 4/3 होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और प्लस में आपका c। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू 3 ऊपर से भी बाहर निकाल लेंगे, नीचे से तो पहले से है, तो आपका t का पावर 7/3 डिवाइडेड बाई 7 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 तो बाहर जा चुका है, t का पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में कांस्टेंट c। इससे इसे उड़ा देंगे, ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब जो t हमने जो शुरू में इनिशियली पुट किया था, क्या किया था, t इक्वल टू x³ - 1, फिर से हम लोग यहाँ पर t के ऊपर डाल देंगे।